बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल आनंद कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विगलन तासे सर परम ध्यावत है सब संग। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारू दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 20 अक्टूबर बुधवार 2021 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं, अजर अमर हैं। इसी से आपको सुख मिलना है, इसी से आपको संतोष आना है, इसी से ही आपको जो है अच्छी आदतें पढ़नी है, इसी से ही जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मैल चढ़ी हुई है हमारे मन पर, वो सत्संग से ही दूर होगी, इन्हीं वचनों से दूर होगी। एक वचन ही हमने सही ढंग से पकड़ लिया तो आप जो है निश्चित है कि आपका कल्याण होगा, आप उससे पार हो जाएंगे। तो महापुरुष जो हैं हमेशा जो है अपने बच्चों के लिए अवतार लेते हैं, अपने सेवकों के लिए अवतार लेते हैं और जो है और उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके जो है जो सेवक हैं वो समझ सकें सच्चाई। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और वो जो है माँ के पेट से बहुत सारे भगवान के साथ प्रॉमिस करके निकलता है तो मुझे भगवान इससे एक बार इस गर्भ जूनी से छुटकारा दे दे, मैं तेरा नाम जपूंगा। ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा है, सभी ग्रंथों में लिखा है कि कितने कितने जो हैं भगवान को वो तड़पता है, कहता है कि बस मुझे इससे निकाल किसी तरीके। उसके बाद फिर वो जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है उसके बाद उसको परिवार मिलता है। धीरे धीरे कुछ दिन तो उसको याद रहता है, अपने किए हुए वादे याद रहते हैं। फिर धीरे 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 कहते हैं कि फिर वो नमक जब खाने लगता है, दूध पीता है, बच्चा जो खाना शुरू कर देता है, उसकी याददाश्त जो है धीरे धीरे पिछली बातों को भूल जाती है। वो नई दुनिया में आ जाता है, नया सिस्टम सीखता है। उसको जो है फिर क्या रह जाते हैं संस्कार, और वो संस्कारों के द्वारा फिर जो है आगे फिर उसके बाद जो नया कुछ मिलता है, नया परिवार मिलता है, नई आदतें मिलती हैं। उसके अंदर तो कुछ और बातें होती हैं बच्चे के अंदर। मैं एक आपको ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। हमारे बच्चे हैं, मैंने उनको पैदा होने से लेकर बड़े होने तक सब उनकी प्रक्रिया देखी, सब सिस्टम देखा कि बच्चे जो हैं कुछ तो जन्मजात ही सब संस्कार लेके आते हैं। इसीलिए वो भक्ति वाले लोगों के घर में जन्म लेते हैं। और कुछ जो है ये बात नहीं कि सारे बच्चे ही अच्छे संस्कार लेके आते हैं। कुछ में गुस्सा करने की आदत बचपन से देखी जा सकती है, ईर्ष्या करने की आदत बचपन से देखी जा सकती है। बच्चों में पूत के पांव पलने में ही सब नजर आने लग जाते हैं और माँ बाप को पूरी तरह चाहे भूलने की कोशिश करे, माँ बाप को अपने बच्चे की पूरी आदतें पता होती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो किधर जा रहा है, उसका क्या स्टाइल है, क्या बात करने का स्टाइल है,
अब जो है सभी, तो मैं इस बात को नहीं कह सकता कि सभी इस चीज़ को पहचानते होंगे, लेकिन जो आदमी जो है, इंसान जो है, मोस्टली जो है अपने बच्चों को समझता है कि हमारे बच्चे जो हैं उनके अंदर अच्छी आदतें क्या हैं, बुरी आदतें क्या हैं। तो हमें जो है अपने बच्चों को बचपन से ही, सबसे बड़ा माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चों को जो है सही रास्ते पर जो है डाले। लेकिन घर के माहौल होते हैं, कुछ माँ बाप को भी नहीं आता कि हम अपने बच्चों को किस तरफ ले जाएं। लेकिन बच्चे को जो है पहले बच्चे की भी आदतें समझें। कई बच्चों की आदतें जो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन माँ बाप की आदतों को देखकर वो अपनी आदतें बुरी कर लेता है। कहीं मैंने अनुभव किया है कि कई माँ बाप, कई बच्चे जो है पैदाइशी अगर संगीत सुनना चाहते हैं, वो पैदाइशी भगवान का भजन लगा दो, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसा देखा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप बच्चों को गली में घूमेगा, उसकी संगत बनेगी, फिर वो उसके ऊपर रंग चढ़ने लग जाएगा वैसा। तो मेरे हिसाब से अगर बच्चे की आदतें अच्छी हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए माँ बाप को भी जो है थोड़ा सब कुछ सीखना चाहिए है। यही बात हमारे आज देश में ये कमी हो गई है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। अभी देखिए कि एक बहुत बड़ा ये जो हीरो है, उसके बच्चे का जो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व होना छोटी सी उम्र के अंदर, तो एक किस तरह से जो है उसके साथ कठिनाई आ रही है। अगर माँ बाप ने उसको शुरू से ही इस मामले के अंदर सिखाया होता तो उसने दुनिया ही ऐसी देखी, बेचारा क्या करे। एक मैंने आपको पिछली बार भी एक सत्संग में सुनाया था, एक चाइनीज़ हमारे इंडिया में आए, चाइनीज़ एक फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं भी वहीं बैठा था, मेरे दोस्त है, उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई। तो इंडस्ट्री को जो है उसकी मशीनें इंस्टॉल करने के लिए चाइना से आए। वो नॉनवेज के अलावा कुछ नहीं खाते थे। धीरे धीरे वो बहुत टाइम तक यहाँ रहे, कोई 2-4 महीने। तो हमारे फ्रेंड ने उनको थोड़ा थोड़ा वेज सिखाना, परोठे खिलाने सिखाए, भटूरे छोले बीकानेर से ला के देना। 8-10 लोग थे तो उनको किसी तरीके वो सारा मैनेज करते थे। तो मैंने उनको कहा, एक दिन उनसे पूछा, अपने दोस्त से, उनको चाइनीज़ आती थी, कि इनसे पूछो कि ये गंद क्यों खाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी बात फैली हुई है कि ये जो है चाइनीज़ वाले हैं, हर चीज़ काकरोच, मकड़ी, ये वो सब खा लेते हैं। तो ये सच्ची बात भी है। जब मैं उसने उनसे पूछा, उसने कहा जी हमने आँख खोली तो ये चीज़ों को हमारे को ऐसे, जैसे आपको टॉफ़ी, बिस्कुट, चॉकलेट दी जाती है, तो हमारा तो भोजन ही यही, हमें जो माँ बाप ने सिखाया। तो अब हमें क्या पता वेजिटेरियन वेज क्या होता है, और हमें क्या, जो हमें खाना सिखाया गया हम उसी तरह सीख गए। आप बताइए उस बच्चे का क्या कसूर है। अगर उसको बचपन से ही अच्छा सिखाया जाता, खाना, वेजिटेबल दिए जाते, फ्रूट दिए जाता, तो वो इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। और इसके पीछे भी एक कहानी है चाइनास के अंदर के ये ऐसे ही उनकी आदत क्यों पड़ी। तो उनके बाद एक बार पैदावार जो है, कृषि उत्पादन जो है कम हो गया इंडस्ट्री की तरफ। बहुत बड़ी हिस्ट्री है ये, जो मैंने इस पे सारी पढ़ी कि चाइना में ऐसा क्यों होता है, यही लोग इन चीज़ों को क्यों जल्दी खाते हैं, क्यों इसमें इजी है, इजी सब कुछ पैदा होते हैं। ये जो सांप सूप ये वो जितना भी जानवर खाते हैं, वो उसके अंदर कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगती पैदा करने में और उनको जो है पालने में, तो इसलिए वो सब कुछ खा लेते हैं। क्योंकि इसके पीछे क्रांति आई थी, क्योंकि चाइना के अंदर इंडस्ट्री की तरफ लोग ज़्यादा भागे और जो है उसमें एग्रीकल्चर का काम उन्होंने कम कर दिया। तो गांव से शहर की तरफ भागे और शहरी गांव का अच्छा काम छोड़ दिया। आज हमारे लोग भी इसी तरफ भाग रहे हैं, अपने पुश्तैनी काम। पहले हम स्कूलों में लिखते थे 6ठी में या 5वीं में कि हमारे देश की जनता जो है वो कितनी है, और 50 करोड़ 60 करोड़ लिखते थे। मैं आपको 76 की बात बता रहा हूँ। 76 में हमारे जो है, या नहीं 75 या 74 के अंदर एक क्वेश्चन होता था कि हमारे देश की आबादी कितनी है। हम उसमें 50-60 करोड़ लिखते थे। उसके बाद लिखा जाता था कि हमारा जो है कितना प्रतिशत जो है परसेंटेज लोग गांव में रहते हैं। हम 80% गांव में कहते थे और 20% जो है, ये भी एक क्वेश्चन था, 20% शहरों में रहते हैं।
आज ठीक इससे उल्टा हो गया। 80% लोग जो है शहरों में आ गए, 20% गाँव में रह गए, अपने काम धंधे छोड़ दिए। लेकिन आज हमें फिर लौटना पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान को फिर जो है, जो गांव छोड़ के आए हैं अपने अपने काम धंधों में लगें। एक जो गाय है, एक पशु जो है उसको पशु ना खाया जाए। अगर उसका दूध जो है, गाय भैंस का दूध हम यूज करते हैं, और एक दूध के साथ कितने पदार्थ बनते हैं आप बताइए। दूध के साथ पनीर बन सकता है, मक्खन बनता है, लस्सी बनती है, दही बनता है, दूध पी सकते हैं, कितनी आइटम्स हैं जो हैं। उसके बाद एक खाली अनाज चाहिए उसके साथ। बचपन में जब हरियाणा में हम रहते थे, सुबह सुबह उठ के रात की जो तंदूर की बासी रोटी होती थी उसके अंदर वो रखते थे, वो एक वो तीले की, वो उसको पच्छी, कोई छब्बी, कोई कैसे नाम लेता था, उसके अंदर उसको निकाल कर थोड़ा सा मक्खन और नमक लगाना, ताज़ा मक्खन निकलता था। सवेरे सवेरे 5-6 बजे उस मक्खन को खाना और उसके साथ लस्सी पीनी। इससे बढ़िया दुनिया के अंदर 36 पदार्थ नहीं है। अगर जिसने इस तरह से खाया होगा, सवेरे मक्खन के साथ रोटी बासी और ऊपर नमक लगा कर साथ में लस्सी का गिलास पिया होगा, तो आप सोचो कितनी अद्भुत बात होगी। आज ये हम बीमार ना होते अगर हमने पशुधन परमानेंट, पिछली सरकारों ने हमारे पहले घर के पास ही भैंस और डेयरी वगैरह सब होती थी और हम ताज़ा दूध उनसे निकलवा लाते थे और घर में सब कुछ बना लेते थे। अब लोगों का दूध से विश्वास उठ गया। अब हमें फिर लोग जो हैं डेयरी उद्योग में लोग आ रहे हैं, इसी तरह आ रहे हैं। तो मैं ये सत्संग के अंदर ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों ने अपना जीवन सिस्टम, सुबह उठ के जो है हमने जो काम करते थे वो सारा हमने सिस्टम को ख़राब कर दिया। हम जो है मुर्गी अंडा खाने की बजाय मुर्गी खाने लग गए कि हमारा सिस्टम ही बेकार हो गया। तो इसलिए जो है हमें जो है अपने आप को दोबारा से बदलना चाहिए, नहीं तो ये दवाइयों पर पैसे जो हैं इसी तरह खर्च होते रहेंगे, हम लोग बीमार होते रहेंगे, हम मानसिक बीमार भी रहेंगे। क्योंकि विटामिन्स, मैं दूध पे इसलिए बात कर रहा था कि मल्टीपल विटामिन्स जो होते हैं वो दूध के अंदर होते हैं। दही खाओगे उसमें अलग तरह के विटामिन्स हैं, दूध पियोगे अलग तरह का है, मक्खन खाओगे अलग तरह का है। हर चीज़ जो है उसके अंदर जो है, एक दूध जो है वो कितने, पनीर खाओगे उसके अंदर अलग तरह का मल्टीपल जो है, एक आइटम से मल्टीपल आइटम बन जाती थी। तो बताओ कितने हम भाग्यशाली लोग थे जो इस माहौल में रहे। आज के बच्चे जो है भाग भी नहीं सकते, उनको आप दौड़ लगाने के लिए कहे वो दौड़ भी नहीं लगा सकते, तो उनकी हालत खस्ता हो जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है, आज के बच्चों को सांस चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका खाना पीना क्या है, पिज़्ज़ा से कुछ नहीं बनने वाला। ये लोग जो हैं ज़्यादातर जंक फूड खाकर अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, वो जो है इस तरह से अपना जो, तो शुरुआत हमने करी थी संस्कारों से इस बात को। तो संस्कार वाली बात ही है ये कि हम अपने बच्चों को आज के टाइम में माहौल के साथ गिरने दे रहे हैं कि अगर बच्चा गिर रहा है तो हम उसको हाथ नहीं पकड़ रहे कि उसको उठाएं, उसको समझाएं, क्योंकि बच्चा जो है वो समझ नहीं रहा आपसे, या आप में कमी है कोई ना कोई। बच्चों को बच्चा सीखना चाहता है। हमारे बच्चे तो ये कहते हैं कि पापा जैसे आप सिखाओगे, मम्मा को कहते हैं मम्मा जैसे आप सिखाओगे हम वैसे ही तो बनेंगे, हमें कुछ सिखाओ, आपको बताओ कौन सी लाइफ में जीना चाहिए। तो इसी तरह हर बच्चा जो है सीखना चाहता है, मगर हम लोग जो हैं उनको सिखा नहीं पा रहे, उनका हाथ नहीं पकड़ पा रहे। वो जिस फ्लो के साथ, जैसे एक आदमी डूब रहा है तो उसको हम डूबने ही दे रहे हैं अपने बच्चों को, उनका हाथ नहीं पकड़ रहे। वो हमें नई नई बातें कुछ इधर उधर से, व्हाट्सएप से, यहाँ से, मोबाइल से नई चीज़ें सिखाते हैं, हम वही सीखने लग जाते हैं, लेकिन मतलब अपना कल्चर हम उनको नहीं दे पा रहे। तो इसलिए अपने संस्कार, अपने भगवान का नाम जपने का तरीका, अपना व्रत जो जप तप व्रत जो हम, जिसकी वजह से आज ये हमारा हिंदुस्तान हजारों वर्षों से हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हजारों वर्षों का कल्चर है। 5000 10,000 बरस की आइटम तो हम आराम से मिल जाती है, इतनी पुरानी किताबें लिखी मिल रही हैं। आज हमारा सिस्टम जो है
ब्राह्मण भी जो है पुरानी तरह पूरी तरह के उस तरह के समाप्त होते जा रहे हैं। विद्वान ब्राह्मण होते हैं जो जो ये पतरियां वगैरह बनाते हैं। कितना सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान के पास, एक एक मिनट एक एक सेकंड का हमारे पास सिस्टम है। और जो है नासा भी तो कुछ चीज़ पर रिसर्च कर रहा है। तो बताइए हम कितने एडवांस। लोग कहते हैं हम एडवांस हैं, वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। उनका अपना कल्चर क्या है? यूरोपियन के पास कोई कल्चर नहीं है, बाहर की कंट्रियों के पास कोई कल्चर नहीं है। हिंदुस्तान के पास सब कुछ है। औषधियाँ भी हिंदू यही हैं, सभी चीज़ का टोटके भी यही है। मंत्र का से भी बीमारी ठीक करने का इलाज हमारे पास है, तंत्र से भी हमारे पास है। लेकिन ओरिजिनल आदमी घटते जा रहे हैं, फ्रॉड आदमी इस चीज़ पे इसके सामने आते जा रहे हैं। ओरिजिनलिटी में आपको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। आप हमारे मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं हम। लेकिन वो लोग हैं नहीं, वो सामने नज़र आते नहीं, क्योंकि हम लोग भी ये सोचते हैं, बाहर वो भी लोग ये सोचते हैं कि कर्म ऐसे हैं, ये जिंदा रहेंगे तो क्या करें इनको। कई लोगों को ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो मंत्र के साथ किसी को भी 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी इलाज कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हम लोगों का अनुभव है। मगर वो लोग भी सोचते हैं जो कुदरत चल रही है चलने दो, हमें इन लोगों को, इन्होंने कौन सा कोई बड़े अच्छे काम कर लेने हैं। संसार के निस्वार्थ सेवा वाला इंसान हो, भक्ति करने वाला इंसान हो, फिर भी अच्छे काम करने वाला इंसान हो, फिर भी आदमी उसके बारे में सोच लेता है कि इसको बचाना चाहिए। तो वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसे मैंने बातचीत की है उनसे। वो कहते हैं इनको ऐसे ही चलने दो, कुदरत जिस रंग में रखे वैसे चलने दो, क्योंकि ये इनको बचा के क्या करेंगे। क्योंकि इंसान जो है आज के टाइम में निस्वार्थ सेवा नहीं है, त्याग, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है त्याग। और त्याग भावना जो है फिर भी हमारे देश के अंदर, फिर भी हमारे देश में बहुत कुछ है। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं अभी भी हमारे देश में। लेकिन आने वाली पीढ़ी स्वार्थी ना बने, मतलबी ना बने। अगर वो सब ऐसा बनेगी, अपने मतलब के लिए जिएगी, अपने सब के लिए जिएगी, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगी, अपना सिस्टम से नहीं चलेगी, अपना जो नंगेपन से बचेगी, अपने सिस्टम से बचेगी, गंदे फैशन से बचेगी, उसका फ़ायदा उसी में उसको होने वाला है। नहीं तो आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही खराब होगा। आजकल मैंने ये देखा है, युवा बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की, शादी से बचना चाह रहे हैं। वो क्यों बचना चाह रहे हैं? आज से कोई 2 साल पहले एक सर्वे आया था टीवी पर, 45% एक चैनल ने बताया था कि तलाक के मैटर हैं। वो क्यों हैं सब हमें पता है। तो ये हमारे संस्कारों की वजह से सब गड़बड़ेशन हो रहा है, मिक्स मैच हो रहा है। शादियां अपने उसमें नहीं हो रही, गाय के साथ गाय का सिस्टम नहीं बन रहा, गाय के साथ भैंस का भैंस के साथ सिस्टम होना चाहिए। गाय गाय में घूमती है, सोना सोने के साथ उसका टांका लगता है। इसी तरह इंसान को, एक अच्छी संगत वाले इंसान को अच्छी संगत में घुसना चाहिए, ना कि अपने जो है संगत की रंगत होती है, संगत अच्छी होगी, महापुरुषों के सत्संग के साथ जो है इंसान जुड़ेगा वो जो है। नहीं तो आज के टाइम में जो भक्ति करता है, आज मैंने भी जब ये 2-3 साल पहले सत्संग शुरू किया, मुझे एक पिछड़ा हुआ आदमी कहने लग गए कि देखो कोई उम्र है कोई सत्संग करन दी। बताइए आजकल ये कोई बात होती है? सत्संग भगवान का नाम लेना है, मैं तो कहता हूँ बहुत छोटी उम्र में लेना चाहिए, क्योंकि आदतें जो बुरी पड़ी हुई हैं उनमें बड़ा समय लगता है छुड़ाने में। तो इसलिए जो है इंसान को जो है बहुत ही ढंग से जो है अपने आप को चलाना चाहिए। अब हम अमृत वचन शुरू करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, महापुरुषों के वचन हैं। कभी भी अगर अब आपने दोबारा, हम कई बार इस पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं, जो मालिक पढ़वाता है वो हम पढ़ते हैं, तो उस वजह से अगर कोई वो दोबारा आपके पास पहुंच, अगर आपने सुना हो तो दोबारा उसको, तो बड़ी अच्छी बात है। तो उससे ये पता लगेगा कि हाँ जी भाई अच्छा है, आप ध्यान देते हैं और ध्यान से सत्संग सुनते हैं।
सुशील एवं नम्र व्यक्ति की पहचान ये है कि वह सदैव भलाई करता रहता है और स्वयं को छोटा समझता है। यदि तुम सतगुरु के वचनों को अपनी बुद्धि अनुसार उल्टा सीधा समझकर सच्चाई प्रकट करने के लिए गवाह बनते हो तो समझो स्वयं को भी संपूर्ण समर्पित नहीं किया है। मंजूरे नजर उसे ना समझो जो अपनी महिमा स्वयं करता है, बल्कि उसे समझो जिसकी महिमा सतगुरु करे। मायवी प्रेम धोखा देने वाला और दुखी करने वाला है। सतगुरु का प्रेम स्थिर और सुखदायक है। सतगुरु को ध्याने वाला धनियों में धनी और विद्वानों में विद्वान है, क्योंकि कई धनी और विद्वान उसके द्वार के दास हैं। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, वैसे ही एक दिल में दो उल्फतें नहीं आ सकती। यदि जीव की आसक्ति संसार में अधिक है तो यह कुदरती बात है कि उसका झुकाव सतगुरु की ओर कम होगा। परिणाम यह हुआ कि यह सतगुरु प्रेम से वंचित रह गया और संसार का प्रेम भी स्थायी न होने से उसके हाथों से निकल गया। अपनी ही गलती से इंसान दोनों से वंचित हो गया। ना घर का रहा, ना घाट का रहा, ना भगवान से मिला और न संसार से मिला। संसार में भी आपके पास धन माल खजाना है तो आपके साथ सभी रिश्तेदार खड़े हैं, सभी परिवार हैं, दोस्त हैं। दूर का भी आदमी कहेगा वो साडा रिश्तेदार है। और जेड़ा तुहाडे कोल कुछ नहीं है, फक्कड़ हो, तो आपको कोई नहीं, तो अपना भाई बंद कुछ नहीं मानने वाला, वो कहेंगे जानते थे, जानते हैं, ऐसे पड़ोस में रहता है। सगे भाई को आदमी इंसान ऐसे ही कर देता है। तो इसलिए जो है ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज भी अभी तक वही रिवाज चल रहा है और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी ऐसा था कि गरीब आदमी को, बेचारे आदमी को बेचारा समझा जाता था और उसको जो है कोई पूछता ही नहीं था। रिश्तेदार भी शादी का कार्ड नहीं देते थे, लेकिन फिर भी संख्या कम थी ऐसे लोगों की, फिर भी बुलाया जाता था, इज्जत मान दिया जाता था। लेकिन आज के समय में आज के जो बच्चे हैं वो गरीब फैमिली को अपने साथ अटैच ही नहीं करते। अभी गांव वगैरह में थोड़ा रिवाज है, शहरों में तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, वैसे एक दिल में दो उल्फतें नहीं आ सकती। यदि जीव की आसक्ति संसार में अधिक है तो यह कुदरती बात है कि उसका झुकाव सतगुरु की ओर कम होगा। परिणाम यह हुआ कि वह सतगुरु प्रेम से वंचित रह गया तथा संसार का प्रेम भी स्थायी नहीं होने से उसके हाथों से निकल गया। अपनी ही गलती से इंसान दोनों से वंचित हो गया। अकेले यात्रा में अच्छा सहयोगी होना चाहिए, पर सोचो तो सही, इस मार्ग में सतगुरु के अतिरिक्त अन्य कोई सहयोगी हो सकता है? सतगुरु के द्वार से सबका भला मांगो और यही प्रार्थना करो, सुमति दो और ऐसी आंखें प्रदान करो कि वह तुम्हें पहचान सके। सतगुरु की महिमा गाने वालों से प्रेम करो, ना कि जो तुम्हारी बढ़ाई करे उनसे करो, क्योंकि महिमा योग्य तो केवल सतगुरु ही हैं। यह अभिलाषा कदापि ना रखो कि मेरे साथ किसी का दिल से लगाव हो, ना कि तुम किसी से दिल लगाओ, परंतु सदैव यही भावना हो कि सबका सतगुरु के चरणों में प्रेम हो। मालिक घट घट में व्यापक हैं, उनसे प्रीति करो। जहाँ उनकी ज्योति प्रकट हो वहाँ घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। सतगुरु हंसकर बोले और तुम प्रसन्न रहो, यह तो सब ही कर सकते हैं, परंतु स्थिर चित्त तो यह है जो हर दशा में प्रसन्न रहे और परीक्षा काल में अधिक नम्रता और प्रेम धारण करो। किसी प्रियजन से यदि तुम्हें विलग्न होना पड़े तो अधीर न हो, क्योंकि प्रकृति के नियम अनुसार विलग्न तो होना ही है। इसलिए इस विधान को अटल समझकर सदैव मौज में प्रसन्न रहो। मालिक से प्रीति अत्यंत कठिनता से जुड़ती है। यदि थोड़ी जुड़ भी जाए तो मायवी सुविधाओं और सुखों में फंसकर उसे भुला नहीं देना चाहिए। सदैव यही प्रयत्न करो कि यह प्रीति सदैव बनी रहे और अंत तक साथ रहे। सद्गुरु के सेवक की रुचि संसारी पदार्थों में नहीं होती, बल्कि वह शारीरिक दुखों को पाकर भी समानता अनुभव करते हैं। सद्गुरु से जो शिक्षाएं और गुण प्राप्त हुए हैं वह सब उनकी देन समझो, ना कि अपना अधिकार समझकर अहंकार में आ जाओ। अहंकार करोगे तो मालिक की बख्शी हुई सर्व कृपा लुप्त हो जाएगी। इसलिए सदैव भय खाओ और अधिक विनम्र बनो। आपको एक बात बताऊं,
सबसे गंदा काम जो है इस दुनिया में अहंकार है, घमंड है। इंसान के पास थोड़े से पैसे आते ही स्टेटस की बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर घमंड आ जाता है, किसी को कुछ नहीं समझता। उसके टाइम एक भूत चढ़ा रहता है सिर पर, घमंड का। और इस भूत की वजह से मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा है। वो अपने आप को बहुत समझदार समझने लग जाता है, किसी की सलाह के बगैर और गलत सलाह से वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। जब पैसे का घमंड गरूर चढ़ता है तो उसके पास अच्छे आदमियों का कमी हो जाती है। चारों तरफ उसके पैसे खाने वालों की एक मंडली बन जाती है, उनसे छीनने वालों की, लूटने वालों की मंडली आ जाती है। वो उसको गलत सलाहें दे देकर बर्बाद कर देती है। ऐसे मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है। इसलिए कितना भी पैसा आ जाए, घमंड नहीं आना चाहिए। भूत नहीं चढ़े घमंड का, अगर चढ़ गया तो आप जो है हमेशा से इस संसार के अंदर आपको काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो कहते हैं वो आपको साक्षात प्रकट होंगे। कौन होंगे वो लोग? आपके चारों तरफ के लोग। बिजनेस के अंदर आपको पता नहीं लगेगा कि कब मेरे को बुद्धि भ्रष्ट करने वाले लोग मेरे पास आ गए हैं। ऐसा हम अपने बड़े अच्छे पैसे वाले दोस्तों के साथ देखते हैं कि वो बुद्धि भ्रष्ट करने वाले लोग जो हैं उसको आकर किस तरह से गलत सलाहें देते हैं, भगवान से दूर करते हैं और उनको फौरन में ले जाकर अयाशी कराने के चक्कर में जाते हैं। कोई यहाँ अयाशी कराता है, कोई वहाँ अयाशी कराता है और वो बंदा सोचता है मेरी बड़ी डिमांड हो गई है, मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ। और इसी विद्वानियत के चक्कर में, झूठी विद्वानियत के चक्कर में वो मारा गया, भगवान को भूल जाता है। और सारी दुनिया भर के जो है उसको इतना मन के कहने से और मन के दुश्मनों के कहने से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के जो है विकार जो इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे आदमी आपको चमक दमक वाले नजर आते हैं पैसे वाले के पास कि उसको जो है शरीफ आदमी उस पैसे वाले के पास जाने ही नहीं देता कोई। हाँ, कोई समझदार होता है पैसे वाला तो वो समझता है, वो चाहे बैठा हो कहीं, उसका दिमाग एक अच्छे आदमी की सलाह की तरफ लगा रहता है। तो इस तरह हमेशा पैसा आने के बाद अहंकार ना आए। अच्छे आदमियों की सलाह हमेशा, विदुर जैसे लोग जो होते हैं वो तो अपना दुर्योधन के दरबार से बाहर हो जाते हैं। और बाकी जो है क्या कहते हैं वो, उसका मामा था शकुनी। शकुनी जो है हर पैसे वाले के साथ शकुनी जुड़ जाते हैं और विदुर जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर उनकी नीति फिर उस तरह बर्बादी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। तो इस तरह अहंकार करोगे तो मालिक की बख्शी हुई सर्व कृपा लुप्त हो जाएगी। लुप्त इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप सारे काम उल्टे करने लग जाओगे। अहंकार में आप पैसे से हर चीज़ खरीदोगे, किसी का भी दिल दुखा दोगे पैसे के चक्कर में, तो सारा सिस्टम आपका जो है ना बर्बाद होने लग जाएगा छिन भिन। और जब तक प्रारब्ध रहेगी, आपको भगवान ने कुछ पुराना देना है वो दे दे, देने के बाद उसके बाद जो आपकी हालत होगी ऐसी भिखारियों की तरह आप जो है भटकोगे। फिर रात को उल्लू सवारी होती है, उल्लू पैसे की, जो लक्ष्मी की आपने देखा, कल मैंने एक फोटो देखा लक्ष्मी का, उल्लू रथ को चला रहे हैं उल्लू। तो इसीलिए जो है उल्लू वाला काम, इंसान के पास पैसा आता है तब वो उल्लू हो जाता है, जब जाता है तब उल्लू हो जाता है। रात को जागता है कि मैं क्या करूं, ये नहीं करेगा भगवान का भजन करूं, रात को नींद नहीं आ रही तो उठ के अपना कुदरत का नाम लूं, भगवान का नाम लूं, अपने बच्चों को भी भगवान का नाम दिलाऊं। मैं जो बड़े पैसे वालों में जो कमियां देखता हूं वो सभी मैं आपको बता रहा हूं। ये रात रात भर जो है जाग जाग कर 2-2 बजे तक ऑर्डर, 12 बजे तक ऑर्डर, 2 बजे ऑर्डर करना खाने का, क्योंकि उनको पैसा पड़ा है, नींद आती नहीं है, सुख ढूंढते हैं, सुख कहाँ से मिले। और जब मन में भगवान का नाम होगा, बच्चों को संस्कार सिखाए जाएंगे कि बच्चों इन खाने में, इन चीज़ों में, ये दिन की चीज़ें हैं, ये रात को राक्षसी सिस्टम है, इसको मत करो, फॉलो करो, इसको फॉलो मत करो। इसलिए जो है तभी जाके उनको संस्कार मिलेंगे, नहीं तो जो है आज भी बर्बादी है और कल भी बर्बादी है। अभी यदि कष्टों में हो तो विश्वास करो कि अभी सुख भी उपलब्ध हो जाएंगे। कठिन से कठिन कार्य एक रस प्रेम निभाना है। सेवक की रक्षा करना सद्गुरु अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं।
अहंकार से बचाने के लिए, नम्रता धारण करने के लिए कभी ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि सेवक अभिमान में ना आ जाए और भक्ति धन को ना खो बैठे। परिश्रम से जो आराम मिलता है उसे वास्तविक विश्राम समझो और आलस से जो आराम मिलता है उसे बेआराम समझो। शुगर जो होती है वो उसी वजह से होती है इंसान को, क्योंकि वो आराम ज़्यादा करता है। आप देख लो, आप शुगर करने वालों को, एसी में रहने वालों को शुगर का काम ज़्यादा होगा। तो इस तरह आज हम अमृत वचन जो है यहीं समाप्त करते हैं। अब सत्संग सुनाएंगे आपको थोड़ी देर के लिए। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं, वास्तव में बंधन बुरी चीज है। पराधीनता में सुख नहीं, जीव की सुरती भी मन और माया, काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार, तृष्णा व ईर्ष्या के बंधन में बन चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा आ पड़ा है कि रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़ाने की शक्ति नहीं है। जीव के सच्चे मित्र संत सद्गुरु हैं। शेष सब रिश्ते, नाते व संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधी जीव को मोह माया के बंधन में फंसाते हैं। जीव को मोह माया में फंसाना जीव से शत्रुता करना है। जब से ही सृष्टि की रचना हुई है तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है। जिस तरह से एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रह रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है, उसी तरह ये जीव भी माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है और अपनी वास्तविकता को भूल बैठा है। ये कितनी सच्ची बात है, इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ। समय के संत सतगुरु ही जीव को जड़ माया व चेतन माया से बचाते हैं। सतगुरु की कृपा से ही जीव माया और काल के चक्र से छूट सकता है। वे संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रुओं से बचने की युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीवों को लगाकर रूह को मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए जीव को मन, वचन और कर्म से सद्गुरु की मौज व आशीर्वाद आज्ञा में चलकर अपनी जीवात्मा को इस बंधनों से मुक्त करवाना चाहिए। एक संत होते हैं, वो किसी गांव में जाते हैं, तो वो जो है सत्संग सुनाते हैं वहाँ, और उसमें एक लाइन बोलते हैं कि जीव अपने विचारों से बंधा हुआ है, उसको किसी ने बांध नहीं रखा, वो अपने ऐसे स्वतंत्र है। भगवान ने तो जीव को स्वतंत्र पैदा किया, जो मर्जी करे, खाए पिए, जो मर्जी करे, हर चीज की आजादी है। तो उसके एक कुम्हार था, उसकी बात, ये सत्संग की बात समझ नहीं आई कि अपने आप जीव ने अपने आप को कैसे बांध रखा है। तो उन्होंने महात्मा जी से अलग में जाके क्वेश्चन किया कि महाराज ये बताइए कि ये अपने आप को बंधन में कैसे बंध सकते हैं हम अपने आप को आज़ादी हमने कैसे अपनी खराब कर रखी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज हम आपके घर रहेंगे, एक रात आपके घर में रह सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप रहिए। तो उन्होंने कहा आज वहीं बताएंगे आपको ये सारी बात। तो महात्मा जी जो है वो उस कुम्हार के घर में रहते हैं। कुम्हार का काम होता है नदी पर, गधे पर कपड़े लाद कर ले जाना और आकर बांध देना। अब शाम को जो है टाइम था, कुम्हार जो है वो गधे को लेके आया, कपड़े उतारे और गधे को उस जगह ले गया जहाँ पे वो रोज बांधता था। अब महात्मा जी ने किसान को कहा कि आज गधे को हम बांधेंगे, क्योंकि गधे को गर्दन से नहीं बांधा जाता, उसको पाँव बांधा जाता है। तो महात्मा जी ने उसका पाँव बांध दिया, लेकिन सचमुच का नहीं बांधा, झूठी मुठी का ऐसे बांध दिया, ऐसे पाँव में रस्सी ऐसे ऐसे कर दी और ऐसे जैसे वो परमानेंट जो किसान का उसको जो है वो कुम्हार गांठ लगाता था, ऐसे झूठ मूठ कर दिया उसका पाँव रस्सी ने। अब जो है महात्मा जी ने जो है रात भर जो गधा खड़ा रहा वहाँ, जैसे उस बंधने के पास खड़ा रहता। सुबह हुआ, महात्मा जी ने किसान ने कपड़े लद के जाना था। महात्मा जी ने कहा अब हम खोलेंगे इसको, और महात्मा जी ने झूठ मूठ का उसको ऐसे करके खोल दिया। अब देखा किसान, रात को जब कुमार ने पूछा था महात्मा जी ये तो बंदा तो है नहीं, उसने कोई बात नहीं, ये जाएगा नहीं कहीं, चिंता मत करो। सवेरे खोला झूठ मूठ का, तो कुम्हार से वो अपना गधा चल पड़ा। तो महात्मा जी ने उसको बताया देखो रात को हमने इसको रस्सी बांधी थी, उन्होंने कहा नहीं बांधी, हमने इसको झूठ मूठ का बांधा था। तो उसने कहा लेकिन इसने तो सच समझ लिया, विचारों से बंध गया। इसी तरह हमने सुबह खोल दिया,
इसने सोचा मैं खुल गया, अब मेरा काम। तो इंसान जो है वो वैसे स्वतंत्र है, मगर भगवान ने पेट पालने के लिए किसी को हलवाई बनाया, किसी को अफसर बनाया, किसी को पुलिस वाला बनाया। वो इंसान अपना मरने के बाद भी अपने आप को, मरने तक इंसान, चाहे उसका रिटायरमेंट भी हो जाती है एक आदमी की, वो अपने आप को, कोई अफसर रिटायर होता है, वो अपने आप को मरते दम तक अफसर समझता, उसी दुनिया में रहता है, वो वापसी उस दुनिया से नहीं आता। अफसर तो वो बना 25 साल में, 25 साल से पहले जो उसके काम थे, जब अफसर बन गया, प्रमोशन होती गई, कार मिल गया, कोठी मिल गई, फ्लैट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। अब 60 साल के बाद भी वो आदमी अपने आप को अफसर समझता है कि जैसे मेरा, वो अपने आप को बड़ा रोम में चलता है, बड़ा तन के चलता है, हर जगह रोम मारने की कोशिश करता है। आई एम ए रिटायर्ड अफसर ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट, ये और वो पता नहीं क्या क्या बोलता है, जाके कहीं भी जाता है, आई एम द। ठीक है, तुमने सरकार का काम किया, अब ये थोड़ा कि आप जो है अभी तक अपनी उसमें अकड़ में घूमते रहो, बस ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। अब हमें क्या होना चाहिए, रिटायरमेंट जब हो गई, भगवान की ड्यूटी ख़त्म हो गई, हमने पैसा कमा लिया, अब हम जो है पेंशन पे चल रहे हैं, अब उसके बाद हमें नम्रता धारण करके पुराने रूप में आ जाना चाहिए, इंसानियत के रूप में आ जाना चाहिए। इंसानियत, परोपकार जो हमने छोड़ दिया था अफसरी में आकर, उस अफसरी के अंदर जो हमने सब पकड़ लिया, घमंड, अहंकार और ड्रोम मारना, वो सारी आदतें बंद करके अब हमें बड़े पोलाइट से है, ये हमने सभी को सोचना चाहिए कि जब आप जो हैं, अब जो है आप हलवाई वाली दुकान से भी रिटायर हो जाते हैं, कई बार सभी जगह से हो जाते हैं, उस आदमी को सभी कामों को अपनी नम्रता, समरता जो भी है, परोपकार है, भगवान का नाम है, वो नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन छूट जाते हैं ये, और छूट जाते हैं, इंसान अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझने लग जाता है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें बंधन कारक हैं, और मालिक कहते हैं कि हमने तो आपको बांध ही नहीं रखा किसी चीज़ में, आप खुद अपने आप पराधीन हो गए, माया के, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, तृष्णा के, ईर्ष्या के बंधन में हमने नहीं बांधा था आपको, आपने खुद अपने आप को, जैसे बताया है कि एक पिंजरे में, मैंने ये खुद देखा है, बचपन में एक पक्षी हमारे घर में बहुत लंबे समय से, मैं स्कूल जाता था तो तोता बंधा होता था, तोता मतलब कि पिंजरे में होता था। थोड़े दिनों बाद देखा, 2-4 साल बाद देखा, हम स्कूल तो जाते थे, वो भी तोता मरा नहीं था, वही तोता था। तब भी हम देखते थे, कई बार वो तोता बुढ़ा हो गया था तो उसको बाहर ही वो छोड़ देते थे, उड़ता नहीं था, वो उड़ना भूल गया वो। इसी तरह इंसान जो है अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है, इसी तरह भगवान का नाम जपने की शक्ति हम खो बैठते हैं, इसी तरह हम इंसानियत करने की शक्ति खो बैठते हैं, इसी तरह हम जब माया के चक्कर में आते हैं, घमंड में आकर, और सबसे बड़ा लोभ, जो सभी का बाप है, ये सभी पापों का बाप जो है वो लोभ है, और सारे काम इंसान लोभ में करता है, और लोभ में आकर इंसान अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, आत्मा नहीं समझते, हम आपको माया रूप समझने लग जाते हैं, और हम हैं क्या, परमात्मा के अंशी हैं, और हमारी आदतें कुछ और हैं, हम आजाद हैं, हम त्यागी हैं, आत्मा के स्वरूप क्या हैं, तो वो जो हैं सारे स्वरूप जो हैं, हम भक्तिवान हैं, दयावान हैं, हम परोपकारी हैं, जो आत्मा के रूप है वो ये रूप है, उनको भूलकर हम दूसरे रूपों में बढ़ जाते हैं, घमंड में, अहंकार में, काम में, क्रोध में, जबकि हमारे ये आत्मा के रूप नहीं है, ये आत्मा के गुण तो है ही नहीं। हमें आत्मा के गुण धारण करने चाहिए, और आत्मा के गुण कहाँ से मिलते हैं हमें, परमात्मा के हम रूप हैं, उसके अंशी हैं हम, उसी के अंदर हमारा मेल होना है। वो कब मेल होगा, जब ये गंदगी इतने जन्मों से जो हमारे ऊपर चिपक गई है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर मालिक एक जो है, एक ओरिजिनल सोने के अंदर जब तक नहीं मिल सकते, जब तक हम 24 कैरेट का हम ना बन जाए, ऐसा रीत है कुदरत की, जब तक हम परमात्मा का रूप नहीं बनते, उस जैसा नहीं बनते, तो परमात्मा के साथ हमारा मेल नहीं हो सकता। हमें 84 लाख जोनियों में भटकते रहना पड़ेगा। तो इस तरह करके हमें अपने आप को मालिक से, अपने गुरु महाराज से जो दीक्षा शिक्षा मिली है, जो हमें 5 नियम मिले हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान,
ये हमें पांचों नियम जो हैं मुश्किल से, जो इतने क्या होता है 1-2 घंटे का काम है, 10% समय का, 10% पैसे का, ये अगर हम भगवान की तरफ लगाएं तो जो है इसके अंदर 2 घंटे के अंदर ये सारे नियम पूरे हो जाते हैं। और वैसे नाम जपने का काम है, वो अपना काम भी करते रहो और नाम भी जपते रहो। हाथ कारवाल दिल यारवाल, इस तरह हमें ये सिखाया गया है और हमें जो अपने उपदेशों पर चलना चाहिए और अपने मालिक के साथ अगर मिलना है, जो इस टाइम हमारे मालिक हमें जो संसार में इसीलिए आए हैं कि हम किसी तरह से अपने बच्चों को मुक्त कराकर अपने साथ ले जाए। अब जो है, अब हमारा काम है वो हमें करना चाहिए। इस काम का आलस नहीं करना चाहिए, दूसरे काम का चाहे आलस करते रहे, खाने पीने का आलस करें, भक्ति का आलस नहीं करें, तभी हम अपना भवसागर पार हो सकते हैं, तभी हम अपने मालिक के साथ मिल सकते हैं। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। आज का सत्संग में ही समाप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए।